जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अपने एसएसटी के अंदर जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें जो कला संस्कृति के अंदर हम बात कर रहे हैं, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं, ये कक्षा 10 की पुस्तक है जो अपनी, उसका 5वां अध्याय है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थानी चित्रकला को अगले पार्ट में करेंगे। और आज की इस वीडियो हम जो लोक कलाएं हैं अपनी, मांडना वगैरह, सांझी वगैरह, उन लोक कलाओं के बारे में देखेंगे। तो ये नया टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तकों से ये पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। प्रारंभ करते हैं राजस्थान की लोक कलाएं। पहले हम समझते हैं कि लोक कला होती क्या है। तो आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो वह कला क्या कहलाती है? लोक कला कहलाती है। बिना किसी तामझाम के स्वयं अपनी कलाकारी दिखाना, चित्र के माध्यम से, संगीत के या नृत्य के माध्यम से। और वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। अब राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में जानते हैं, जहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सबसे पहली जो लोक कला है अपनी वो है सांझी। क्या है? सांझी। देखिए, सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। और कुंवारी कन्याएं सफेदी पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है, वह उसका पूजन करती है। इसे सांझी, संजूली, सांजुली, सिंझी, सांझ के हांजी, हांजिया आदि कई नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं माफ कीजिएगा, कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल आदि, फूल पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती। ये क्या है? सांझी है। सफ़ेद दीवार होती है, गोबर से उसको रेखाएं वगैरह बना दी जाती है। फिर उनके ऊपर कांच के जो चूड़ियों के टुकड़े होते हैं वो, कोड़ियाँ होती है वो, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, पंख, कपड़े, कागज, इन सारों से फूल पत्तियाँ बनाती है और एक आकर्षक रंगीन है जो आकृति बनाती है। अब सांझी का महत्व क्या है वो जान लीजिए। यहाँ से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। देखिए, सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर, घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। पूछ लिया जाए जो सांझी लोक कला है, सांझी है, उसको किनका रूप है जो माना जाता है? तो माता पार्वती का रूप है जो माना जाता है। पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो प्रतीक है जो प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन जो होते हैं बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है। पहले छोटे छोटे और फिर अंतिम 5 दिन में बड़े आकार की रचना, जिसे संध्या कोट कहते हैं। जो बड़े आकार की सांझी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? संध्या कोट कहते हैं। पूछा जा सकता है यहाँ से भी सवाल। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवारी, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, और 9वें दिन बंधनवार, व 10वें दिन माफ कीजिए खजूर का पेड़ है जो बनाया जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ से सवाल बन सकता है कि 9वें दिन क्या आकृति बनाई जाती है, 5वें दिन क्या आकृति बनाई जाती है सांझी के अंदर। तो देखिए, वापस सुनिए। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि बनाए जाते हैं। दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं। तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंदरवार, जिसे बांदरवाल भी बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, और 10वें दिन खजूर का पेड़ है जो बनाया जाता है। आगे देखिए, और आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण है जो देखने को मिलता है। ये होगी अपनी सांझी लोक कला। इसके बाद में बात करते हैं मांडना की।
मांडना क्या होता है वो देखिए। तो मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं, सजाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, जिसे मारवाड़ी में हम बोलते हैं पिंडा, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर ये मांडने हैं जो अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए हैं जो जाते हैं। अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें हैं जो बनाई जाती है। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। यहाँ से सवाल बन सकता है कि कोई तीर्थ यात्रा करके सकुशल घर लौटता है तो उसकी खुशी में कौन से मांडने हैं जो बनाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा बनाया जाता है या कौन सा नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सकुशल लौटता है तो उसमें उसकी खुशी में क्या बनाया जाता है, पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी है जो मांडी जाती है, ये मांडने बनाए जाते हैं। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती है। और ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। यह हो गया अपने साजी के बाद में मांडना। इसके बाद में जो अगली अपनी लोक कला आती है वो आती है फड़ की। फड़ आपने सुनी होगी, जो बांसते हैं भोपे वगैरह। अब ये फड़ जो लोक कला है वो है क्या, वो समझिए। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है। तो भीलवाड़ा का जो शाहपुरा कस्बा है वहाँ पे जो छिपा जाति के लोग हैं, छिपा जाति के जो जोशी चितेरे हैं, उनके द्वारा ये पट चित्रण है जो किया जाता है। ये प्रसिद्ध है इनका, जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, फड़ कहा जाता है। और भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो प्रश्न आ जाए, श्रीलाल जोशी किस शैली के चित्रकार हैं, तो वहाँ पर कौन सी आएगी, फड़ शैली आएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्या या जंत्रवाद्य की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन है जो करते हैं। वाद्य यंत्रों की पूछ ले तो रावण हत्या या जंत्रवाद्य यंत्र की धुन के साथ में फड़ का है जो चित्रण किया जाता है, वादन किया जाता है। यह लोकनाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख जो आकृति होती है उसको सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियां उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती है साइड में। मतलब कि जो अपन कहते हैं ना, मेन जो हीरो होता है लीड रोल में, उसको बड़ा दिखाते हैं और छोटे छोटे जो प्रमुख पात्र होते हैं उनको छोटा दिखाया जाता है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियाँ नीली आकृति में, नीले कलर से, देव लाल से, राक्षस काले, साधु सफ़ेद या पीले और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य वीरता के प्रतीक हैं। यहाँ सवाल है जो पूछा जा सकता है कि देवियों की जो आकृति बनाई जाती है, चित्राकृति फड़ के ऊपर कपड़े पर, वो किस रंग में, नीली में, देव लाल में, राक्षसों को काले रंग में, साधुओं को सफ़ेद या पीले में, और सिंदूरी व लाल रंग फड़ के ऊपर किसका प्रतीक है, तो शौर्य व वीरता का प्रतीक है। तो यहाँ सवाल है जो पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए आप। तो ये अपनी चल रही है कक्षा 10 से लोक कलाएँ चल रही है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चित्रकलाओं के। तो देखिए आगे, फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कटे, हाथ से काता हुआ मोटा जो सूती कपड़ा होता है, 2 सूती कपड़ों पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर, मतलब पट्टी सी बनाई जाती है, सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है।
इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगूड़, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग है जो किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, ध्यान में रखना, सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं केवल काले रंग से हैं जो की जाती है। जैसा कि आप चित्र में इधर देख पा रहे हैं, ये पाबू जी की फड़ बनाई हुई है। यहाँ पर ये प्रमुख आकृति है इनकी, और साथ में छोटी छोटी आकृतियाँ बनाई हुई है। इधर घोड़े वगैरह आ रही है। तो ये इस तरीके से कपड़े पर है जो बनाए जाते हैं, मसूती मोटे कपड़े पर। अब फड़ के बाद में हम देखते हैं पाने। क्या है? पाने। ये भी एक लोक कलाकारी है। तो राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। कागज पर बने चित्र होते हैं देवी देवताओं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समयानुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित है। आपने देखा नहीं कि दीपावली को कि लक्ष्मी जी वाला पानू और लिए जो साथ में, तो ये वही पाने हैं। कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाकर विभिन्न त्योहारों उत्सवों पर हम उनको प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी वाला पानू भी लिए जो साथ में, तो वही चीज़ है। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक होता है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? श्रीनाथ जी के पाने में। तो पाने के बाद में हम बात करते हैं कावड़ की। ये भी एक लोक कला है। तो कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खिरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। याद रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। कावड़ बनाना जो है चित्तौड़गढ़ जिले के जो बस्सी गांव के खिरादी है, उनका क्या पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री निम्न में से किस लोक कला से संबंधित है? तो पूछा जा सकता है कावड़। ध्यान में रखना। तो मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। इनकी बनी कावड़ें देश विदेश में कई संग्रहालयों की क्या है शोभा बढ़ा रही है। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी हुई है, इसलिए इनका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान है जो देते हैं। कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है। कावड़ क्या है? एक मंदिरनुमा बनाई जाती है। काष्ठ यानी लकड़ी की कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं। अंत में राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। तो कावड़ जो लाल रंग से तो रंगी जाती है, उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक जो कथाएं हैं उनका चित्रांकन किया जाता है कावड़ पर। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण मिलता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवताओं जैसे बाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भर्तरी को कथानुसार कावड़ में चित्रित है जो किया जाता है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं? यहाँ से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। अब क्या जानते हैं? गोडलियो माफ कीजिए। पशुओं के शरीर पर भी विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य जन पहचान के लिए भी दिए जाते हैं कि गर्म किया कुछ लोहे का और उसके निशान बना दिया कि हाँ अब पहचान रहेगी ये हमारा है। दागने की ये क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। तो जो दागने की ये क्रिया होती है वो तो कहलाती है अटेरना, और जो दाग के निशान होते हैं वो कहलाते हैं गोडलिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानव कृतियाँ, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न आंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल के अक्षर तथा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर
दागे जाते हैं। इसके बाद में हम लोक कलाओं में देखते हैं मेहंदी, जिससे आप सब परिचित हैं। तो राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडन मांडती है। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों, शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हटड़ी की भांत, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, मकर संक्रांति पर घेवर, बीजणी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि है जो प्रमुख ये मांडे जाते हैं मेहंदी से। इसके बाद में हम देखते हैं गोदना। गोदना देखिए, शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ है। आपने जो लोहार जाति वाले होते हैं वो रखते हैं, और आजकल तो बड़े बड़े स्टार है जो वो भी टैटू वगैरह जो बनवा के रखते हैं, वो एक तरीके से वो गोदना कला ही है। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। मतलब आभूषणों का अभाव था उनके पास वास्तविक, तो वो क्या करते थे, इस तरह के कलाकृतियाँ, आभूषणों के जो चित्र वगैरह अपने शरीर पर गुदवा लेते थे। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती है। आँखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम, त्रिशूल, पशु, पक्षी, फूल, पत्तियां, वृक्षों, दैनिक कार्यों, कामान्य वस्तुएं गुदवाई जाती है। कहीं ओम गुदवा का रखते हैं, कहीं अपनी बाजू के ऊपर सर्प का निशान रखते हैं, कहीं शेर की आकृति गुदवा कर रखते हैं। और आजकल तो टैटुओं का जमाना है, तो पता नहीं क्या क्या गुदवा कर रखते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कोठियाँ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्मित की जाती है। ये भी एक कलाकारी है, लोक कलाकारी है। तो कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के जाली, झरोके, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडने हैं जो उभारे जाते हैं। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे घी, दूध आदि को भी काम में लिया जाता है, रखा जाता है। इसके बाद में आती है व्हील। व्हील भी लोक कला है। इसमें देखिए क्या होता है, तो पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। मतलब खाने वाली चीज़ नहीं, खाने मतलब बॉक्स से बनी होती है, खाने डिब्बे से बनी होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्स, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। तो जैसलमेर की तरफ ज़्यादा मिलता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कठपुतली। तो ये अपनी लोक कलाएँ हैं जो समाप्ति की ओर है, और अगले वीडियो के अंदर हम चित्रकलाओं को पढ़ेंगे, जहाँ से भी सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो कठपुतली देखिए, तो धागों की सहायता से काष्ठ से बनी, लकड़ी से बनी पुतलियाँ, जिन्हें कठपुतली कहते हैं, का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। जो धागा पुतली है वो शैली है जो राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते हैं। सिंहासन बत्तीसी हो गया, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़, इनके जो ये ऐतिहासिक घटनाएं उनको कठपुतलियों के माध्यम से हैं जो गांव गांव घरों में दिखाए जाते हैं। आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं तो पहले गाँवों के अंदर ही है, हर साल किसी न किसी माह के अंदर आते थे और कठपुतली का खेल है जो चलता था। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने
राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पूछा जा सकता है किस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में? तो 1965 में हुआ था, रोमानिया में आयोजित उसमें। अब सवाल जो है ये नीचे अभ्यास प्रश्न, ये कल जो चित्रकला वाला वीडियो है वो कंप्लीट करने के बाद में आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं।